नमस्कार दोस्तों, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं और जिन्हें 40 वर्ष का अनुभव है अपने ही क्षेत्र में। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे युवाओं में बहुत कॉमन होने वाले रोगों के बारे में, जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे उन रोगों के बारे में और उनके कारण और उनका कैसे आप अपने आप भी उनको सही कर सकते हैं। अगर आपसे सही नहीं होते हैं तो डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी औषधियों का निजात किया हुआ है जिनके थ्रू आप अपनी बीमारी को 100% सही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब देखो मित्रों, युवाओं में हमारे अनुभव में जहाँ तक आए हैं या हमारे क्लिनिक पे जो आते हैं, चिकित्सालय में जो मरीज़ आते हैं, युवा मरीज़, तो वो एक कॉमन चीज़ को लेके आते हैं। क्या होता है? बोले स्वप्न दोष हो जाता है। क्या होता है? बोले इलेक्शन में कमी है। ये दो चीज़ें मोस्टली युवाओं की रहती और बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इनका इलाज या इनके इलाज के बारे में जब हम चलते हैं तो पहला स्टेप लेते हैं कि आप मानसिक रूप से अपने को ऐसा मत समझिए कि आप में ये कमी है। इस चीज़ को आप अपनी भ्रांति को दूर कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडरी कि आप सुबह उठने की आदत डालिए, अपने पेट को साफ रखने की आदत डालिए। अगर आपका पेट फ्रेश होगा तो आप जो शिकायत करते आते हैं कि भाई ऐसा होता तो मुझे बीरे जाता, बीरे नहीं जाता, वो अन्य ग्रंथियाँ होती हैं जिनका स्राव जाता है, और जब आप मसल्स पे प्रेस देते हैं तो उन ग्रंथियों का स्राव जाता है। वो सीमन नहीं है, वो कतई सीमन नहीं है। अब आ जाइए आप कि बाय द वे आप ऐसे हों, आपको ये लग ही रहा है कि नहीं हमारा तो इलाज करो डॉक्टर साहब, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ ऐसी अमोघ औषधियाँ, वनस्पतियाँ हैं जिनसे इन चीज़ों का इलाज संभव है। अश्वगंधा उनमें सबसे पहली चीज़ है जो आपकी स्वयं की वाइटलिटी, जीवनीय शक्ति प्रदान करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, और वर्तमान समय में उसके सेवन की मैं समझता हूँ सभी युवाओं को आवश्यकता है। अश्वगंधा की एक विशेषता और है कि ये आपके बीपी को मेंटेन करती है। अगर आपका हाई बीपी है तो आपके बीपी को नॉर्मल करेगी। सेवन विधि बड़ी सरल है, आप कूट लीजिए, पीस लीजिए, उसको आधी चम्मच चाय के साथ, दूध के साथ, जैसा भी आपके पास व्यवस्था हो लीजिए। मैं पहले सलाह यही देता हूँ युवाओं को। उसके बाद फिर मूसली है, बिदारी कंद है, और इस तरह से अन्य काफ़ी, शतावरी है, भुक्ताम्बरी क्षीरयुक्ताम शतावरी भुक्तम शतम सुंदरी राम। भुक्ताम्बरी क्षीरयुक्ताम शतावरी भुक्तम शतम सुंदरी नाम, यानी दूध के साथ जो व्यक्ति शतावरी का सेवन करता है वो एक समय में 100 स्त्रियों के साथ रमण कर सकता है। ये आयुर्वेद की देन है, ये आयुर्वेद का चैलेंज है। इतनी ज़्यादा इसमें शक्ति हुआ करती है शतावरी में। तो इस तरह से हम अपने चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को सलाह भी देते हैं, योगा की भी सलाह देते हैं, सुबह उठने की भी सलाह देते हैं, पेट साफ रखने की भी सलाह देते हैं, और इसके बावजूद अगर वह सक्षम है तो हम अपने यहाँ से इस तरह की औषधियों को निर्माण करके भी देते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में भी देते हैं, और उसको सेवन विधि बताते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का इस सब्जेक्ट में भी बहुत अहम रोल है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और था, जैसे कई युवा धूम्रपान या ड्रिंक करते हैं, तो इसका भी प्रभाव उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है क्या? हाँ, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। दरअसल जैसे वाइन वगैरह है तो आपको ये स्टिमुलेट करेगी, उत्तेजित करेगी, लेकिन उतनी ही ताकत से ये आपको शक्तिकर हासिल कर देगी शराब का। जी जी। और डॉक्टर साहब, कई लोग जो बाजार में जो एलोपैथिक मेडिसिन्स मिलती हैं, हाँ, उनका सेवन करते हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? भाई क्या साहब, सबसे बड़ी चीज़ आयुर्वेद में वनस्पतियों से है जी। कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं है। अगर आप बाज़ार जाते हैं, कोई हार्मोन्स लेते हैं, आजकल टेस्टोस्टेरोन की काफ़ी टैबलेट बाज़ार में उपलब्ध है, कई रूप में उपलब्ध है, लेकिन हार्मोन्स को कभी डिस्टर्ब मत करो। अगर एक बार शरीर के हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया तो वो जीवन भर के लिए हो गया। एक बार हार्मोन्स अगर जो बिगड़ गए तो वो जीवन की भर के लिए बिगड़ गए। मैं सजेस्ट करता हूँ, मेरे यहाँ विशुद्ध आयुर्वेद औषधियों का निर्माण होता है, आयुर्वेद औषधियों का वितरण होता है,
और आयुर्वेद औषधियों पे भी हमारा भरोसा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वह परिवार बता दो जहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोग ना होता हो। हमारे यहाँ किचन में सारी औषधियाँ हैं। हमारे यहाँ जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, क्या नहीं है। हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि कद्दू की बादी मारना है तो वो हमें मेथी डालना है, घुइयाँ बनाना है तो अजवाइन डालना है। तो आयुर्वेद तो एक ऐसा विषय है जिसको आप अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। प्रत्येक भोजन में आप आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करते हैं। और मैं हर एक को इस चीज़ के लिए बतलाता हूँ कि मित्र, आयुर्वेद ही वही परंपरा है जो आज हम हैं। आज से 5000 10,000 साल पहले भी यही थी। हमारे बुजुर्ग के बुजुर्ग इसी परंपरा को अपनाते आए हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती, सुनाई देती हैं, लोग वाह कहते हैं क्या है। चीज़ें पुरानी भी थी, पुराने समय में भी थी, लेकिन उस समय हमारे यहाँ हवन होते थे, यज्ञ होते थे, वायुमंडल का शुद्धिकरण होता था। इतनी ज़्यादा विस्फोटक चीज़ें, सामग्रियाँ नहीं थी। जो आपने कहा कि क्या सिगरेट पीने से या इस तरह से इन पे नुकसान आता है, भाई साहब सिगरेट तो छोड़ो, आप जो सांस ले रहे हैं वो भी जो है स्वच्छ नहीं है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आता है, फेफड़ों में जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा जो मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा था कि सपोज दैट कई लोग को कहते हैं कि जी हमें पहले समस्या नहीं थी, या उनकी एज बढ़ती है उसके साथ साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जिनको वो इस जो आपने अभी डिसीजेज बताई कि उनसे रिलेट करते हैं। तो क्या एज का प्रभाव इस तरह की बीमारियों को पनपाने में सक्रिय रोल अदा करती हैं क्या? देखिए, अगर आप बीमारी शब्द हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। ये सारी चीज़ें उम्र के साथ साथ ड्यू टू नर्वाइन डिजीज, वीकनेस ऑफ नर्वाइन, मस्कुलर वीकनेस, और सबसे बड़ा फैक्टर है साइकोजेनिक कि अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं 50 साल का हो गया। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि अब मैं 50 साल का हो गया। जी जी। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बतलाया है कि यह अश्वगंधा, खास करके मैं जोर दूंगा, अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो आपको सर्वाइव करेगी आगे जीने के लिए। आप अश्वगंधा का सेवन कीजिए, और भी उसमें कुछ ऐसी वनस्पतियों का सम्मिश्रण करके हम देते हैं जो वास्तव में इस सब्जेक्ट में, और एक हार्मोन्स है डोपामाइन। तो हमारे यहाँ की औषधियाँ मैंने अपने मरीजों पे देखी हैं, अपने आने वालों पे देखी हैं कि वो उनका सेवन करने के बाद अपने को प्रसन्न महसूस करते हैं। और प्रसन्नता का सबसे बड़ा चीज़ है कि इस व्यक्ति के अंदर डोपामाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब व्यक्ति प्रसन्न रहता है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ तभी धीयते। प्रसन्न आत्मा और मन हो तब वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था इसी से रिलेटेड कि डॉक्टर साहब जैसे सपोज दैट कई लोग बाज़ार में जैसे वैग्रा और कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं कि जो कि उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए काम करती हैं, तो क्या टाइम ड्यूरेशन कोई डिसीज़ है या लोग शौकिया बढ़ाते हैं, या उसके क्या नुकसान हो सकते हैं उनको? भाई साहब, इसका कोई तो स्केल नहीं है। जी जी। सबसे पहले आप समझ लें, जी जी। ये सारा एक साइकोजेनिक गेम है। जी जी जी। और जैसा कि आपने अभी कहा, वियाग्रा आती है और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस आते हैं, ये आता वो आता। शरीर आपका है। जी जी जी। आप चाहें तो इस तरह के केमिकल शरीर में डाल लें, वह अपना रिजल्ट देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी जी। शरीर आपका है, आप जैसा भी चाहें शरीर में डालें केमिकल अपना रिजल्ट देंगे। आयुर्वेद का सेवन करेंगे तो कोई केमिकल नहीं होते इसमें, आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। आप वियाग्रा का सेवन करते हैं, उसमें नीचे एक पर्चा लगा रहता है कि इस तरह की बीमारियां, इस तरह के सिम्टम्स आप में पैदा हो सकते हैं। जी। और बोले क्या, बोले ड्रॉप कर दो, और यहाँ तक लिख देते हैं साइड इफेक्ट में डेथ। ज़्यादा सेवन करेंगे तो मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब निर्णय आपकी जिम्मे, शरीर आपका है। आप आयुर्वेद को प्रेफर करें, आयुर्वेद का सेवन करें। और मैं यही कहूँगा कि ना ये हमारा है ना तुम्हारा है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वरीय देन है। जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उसी ने हमें ये वनस्पतियाँ दी हैं। हम लोग ना समझे एक अलग चीज़ है। देखिए, हमारे यहाँ पीछे एक पारिजात का वृक्ष लगा है, हर श्रृंगार का वृक्ष लगा है। इनका सेवन कीजिए, घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा।